सुनाओ नग़्मा-ए क़ुरआन के हम बेदार हो जाएं। सुनाओ नग़्मा-ए क़ुरआन के हम बेदार हो जाएं। अंधेरे से निकलकर साहिबे अनवार हो जाएं। तिलावत-ए कलाम पाक फरमा रहे थे शरीक मुसाबका, जिनका रोल नंबर था 9, तालिब इल्म मोहम्मद बिन गुलाम हुसैन। आप हजरात को ये अजीब बात बताऊं, जो तालिब इल्म आपके सामने तिलावत कर रहा था, आप सब ने इस बच्चे के लिए दुआ करनी है। ये इस वक्त एक बहुत ही ऐसे मर्ज से गुजर रहा है कि ये रोज़ाना बड़ी तकलीफ के साथ यहाँ पढ़ने आता। ये दिल के आर्जे में मुब्तला है, और लेकिन कुरान कैसा शानदार पढ़ता है और कुरान से अजीब लगाव है। कहता है कि वालिद साहब से कि मैंने छुट्टी नहीं करनी। ये अस्पताल जाता है, वहाँ पर भी जो फारिग वक्त होगा मस्जिद में वुजू करके कुरान पढ़ता है। अल्लाह ताला इसकी बीमारी को दूर फरमाए। अल्लाह सेहत आजिला कामिला दाइमा मुस्तमिर्रा नसीब फरमाए। मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे बहुत ही निहायत ही मुखलिस दोस्त मुहक्किक आलिम दीन सरमाए अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब से कि वो अपने कीमती नसाए से हम सबको मुस्तफीद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्ज़महुम कलिमतुत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। क़ाल अस्सियामु वल क़ुरआन यशफ़अआनि लिल अब्दि यौमल क़ियामह औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत, महब्बत, ज़ौक़ शौक़ के साथ इबादत की नियत से दुरूद पाक की तिलावत कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अबनाई मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला बनाति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अहलि बैति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अस्हाबि मुहम्मद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अम्मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन 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 कसीरा। बेटा इसका इको बंद कर दो और इसकी आवाज़ खोल दो। सिर्फ आवाज़ खोलो, इको बंद कर दो इसका। इंतहाई ज़ी वक़ार, ज़ी मुहतशम हज़रात उलमाए इकराम, आमाइदीन इलाक़ा, तलबाए इकराम, मेहमानान गिरामी, दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हम आज रमज़ानुल मुबारक में बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना आदिल साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया की नमाज तरावी में तकमील कुरान करीम की इस मुबारक मकबूल महफ़िल में बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं मौलाना को, उनके तमाम मुतल्लिकीन को, मुतवस्सिलीन को, अहले महल्ला को और जितने नमाजी हैं जिन्होंने कुरान करीम सुना है, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनका सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। रमज़ान मुबारक का महीना हो और ख़त्म कुरान का प्रोग्राम हो तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बड़े मुअस्सर प्रोग्राम होते हैं।
और चूंकि ये हजरात बड़ी मोहब्बत से हमें बुलाते हैं, पूरा साल इनका राब्ता सिर्फ इसलिए रहता है कि रमज़ान में आना आसान हो जाए। तो ये मेरा जो चंद पसंदीदा मदारिस हैं जहाँ खालिस बच्चों के साथ नज़रियात की मेहनत होती है। अभी आपने बच्चों का मुसाबका सुना है, एक बच्चे दिल का मरीज़ है, हार्ट का मरीज़ है, उसका लब और लहजा चेक करें, उसका अंदाज चेक करें। और अभी मैं ऊपर बैठा हुआ अपने प्यारे भाई मौलाना अब्दुल हफीज़ पास्ता साहब के बेटे का कुरान करीम सुन रहा था, तो हैरान हुआ कि ये छोटी सी मस्जिद है बज़ाहिर। मैं जब भी इस मस्जिद में दूसरी मरतबा आया हूँ तो मुझे मुफ्ती रशीद अहमद साहब नाज़माबाद वाले याद आ जाते हैं। उनकी भी मस्जिद बड़ी छोटी थी मगर काम बहुत बड़ा था। पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया। तो पता ये चला कि अल्लाह ताला जब किसी से काम लेना चाहें तो अल्लाह और दीन का काम जगहों का मुख्ताज नहीं होता। बज़ाहिरन ये कितनी एक मस्जिद है, तिकोनी मस्जिद है। अगर यहाँ ज्यादा नमाजी आ जाए तो नमाजियों की जगह भी नहीं है, मगर अल्लाह ताला इन भाइयों से कितना काम ले रहे हैं। बिला मुबालगा मैं वुजू में बैठा हूँ, अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, मैं कसम खाऊं तो खानिस नहीं होगा कि बड़े बड़े इदारों में, बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भी इतना काम वो रिपोर्ट के एतबार से नहीं दे सकते जितना हमारा ये इदारा दारुल अहमद तदरीसुल कुरान उम्मे कलसूम मस्जिद दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इन भाइयों को इस मेहनत पर, इस कावश पर, इस जद्दोजहद पर जहां मुबारकबाद देता हूं, वहां दुआ गो भी हूं कि अल्लाह ताला इन्हें इस्तिकामत नसीब फरमाए। और एक दुआ ऐसी करता हूं जिस पे आप सब ने आमीन कहना है कि अल्लाह ताला इन्हें जगह की भी वुसअत नसीब फरमाए। इनके शियान शान बिल्डिंग भी हो, मस्जिद भी हो, जगह भी हो, इदारा भी हो। अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ कराची में मेरा एक शागिर्द है, कभी कभी मेरा वहां जाना होता है, मैं हैरान हूं। अल्लाह अकबर, वो मेरा शागिर्द है, उस बेचारे को मैंने मारा पीटा भी बड़ा पढ़ाई के ज़माने में, मगर अब उसका मैं मदरसा देखता हूँ तो दिल से दुआएं निकलती हैं। इस वक्त कराची जैसे शहर में उसके पास 3200 तलबा और तालिबात हैं, और शायद कराची के बहुत कम मदारिस ऐसे हैं जहाँ तलबा के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल हो, उस मदरसे में भी मौजूद है। इतनी सहूलियात वाला मदरसा है। खैर, अल्लाह ताला इस इदारे को भी दिन दुगनी रात चुगनी बरकतें तरक्कियां नसीब फरमाए। कारी खालिद साहब, मौलाना आदिल साहब, इनकी मेहनतों को अल्लाह ताला उरूज और इनके फैज़ को क़यामत तक जारी फरमाए। आप हज़रात का कुछ सुनने का मूड है जी? ये हाथ छोड़ दें, ये थकावट की अलामत है जी? मेरी कोशिश होती है कि मैं चेहरे पढ़कर ना कुछ अर्ज करने की कोशिश करता हूं कि मजमा चाहता क्या है। तो मैं बहुत इख्तिसार के साथ चंद बातें आपके गोश गुजार करके आपसे इजाजत चाहता हूं। मैं आया हूं तो जितने अफराद मुझे मिले उतने उन्वान भी उन्होंने मुझे दिए। किसी ने कहा इस्लाही गुफ्तगू करें, किसी ने कहा नजरियाती गुफ्तगू करें, किसी ने कहा अज़मत कुरान पे बात करें, किसी ने कहा अम्मा आयशा पे बात करें 17 रमज़ान मुबारक की मुनासबत से। तो कोशिश करेंगे इन सारे उन्वानात पर गुफ्तगू हो जाए। समात फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मैं चूंकि उलमा इकराम मेरे पेटी भाई यहाँ ज्यादा तादाद में बैठे हैं और कुछ तुलबा इकराम हैं, तो मैं ऐसी गुफ्तगू करना चाहता हूँ ताकि इनके लिए आसानी हो जाए। और आसानी किस तरह हो जाए कि आजकल जिस जमाने में हम जी रहे हैं, इस जमाने में कुछ लोगों ने सवालात बड़े पैदा किए, बहुत बड़े बड़े सवालात। कुछ गांधी साहब ने पैदा कर दिए। रही से ही जो कसर थी वो हमारे पड़ोस में एक मिर्जा जेलमी है, उसने पूरी कर दी है। अब अवामी हमारी जो अवाम है वो कॉलेज की है, यूनिवर्सिटी की है, दुनियादार तबका है, लिबरल तबका है, वो ज़हनी तौर पे परेशान है कि जनाब ये जो सवालात हैं इनके जवाबात कहाँ हैं। तो मेरा आजकल मिजाज ये है कि मैं तकरीर कम करता हूँ, सवालों के जवाब देता हूँ, ताकि इससे आपको भी फायदा हो जाए और अवाम को भी फायदा हो जाए। नमाज तरावी का इनकार करते करते हमारे कुछ अहबाब यहां तक पहुंचे
कि वो मुनकर हदीस के करीब करीब जा पहुंचे। यानी जब आपके पास कुरान करीम मौजूद है तो आपको हदीस की जरूरत, थोड़ा सा बोलेंगे आप, आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी, बेटा इधर मेरी तरफ। जब कुरान मौजूद है, ये एक बड़ा अजीब सवाल है आजकल, आज के जमाने में। आप इंटरनेट की दुनिया में जाएं, मीडिया की दुनिया में जाएं, आप हैरान हो जाएंगे कि लोग दीन से कितना दूर जा रहे हैं। कहते हैं जब अल्लाह का कुरान आसमान से आया हुआ है और हदीस का इनकार करने के लिए स्टाइल क्या इख्तियार किया जाता है। देखिए जी, कुरान तो एथेंटिक चीज है। किसकी किताब है? इधर देख रहे हैं आप, इधर, उधर नहीं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? किसकी किताब है? ये जुमला कहने के बाद अगला जुमला क्या कहते हैं? जब कुरान एथेंटिक चीज अल्लाह ताला के पास से आया हुआ आपके पास मौजूद है, तो हदीस में तो बहुत सारी गड़बड़ है। हदीसों की कई इकसाम है, कोई हसन है, कोई सही है, कोई मरफू है, कोई मारूफ है, बेशुमार अकसाम है हदीस मुबारक की। तो आप कोशिश करें, आप ज्यादा से ज्यादा कुरान पे रहा करें। अब ये आहिस्ता आहिस्ता हदीस से मुसलमानों को तोड़ने का एक नया सिलसिला है। तो इस पर मैं एक जुमला आपकी नजर करना चाहता हूं, बिलखुसूस उलमा इकराम और जो यहां तुलबा इकराम बैठे उनकी नजर। मेरा सवाल है, इल्जामी सवाल, बात समझ आ रही? आ रही? मैं भी अगर सारे ला के बात करूं आपको तकरीर समझ आ जाएगी? मुंह से बोले, मैं मुंह से बोलूं, जुबान अल्लाह ने दी। बात समझ आ रही? कुरान करीम की जो सबसे पहली 5 आयात करीमा है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन, इकरा व रब्बुकल अल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम। ये कुरान करीम के कौन से पारे में जी? नाजिल कब हुई है? सबसे पहले नाजिल कब हुई है? सबसे पहले। और हैं कौन से पारे में? सबसे आखिरी पारे में। अब जो लोग हदीस को साइड पे रखे, छोड़ के वो कुरान करीम को मानना चाह रहे हैं, तो मेरा उनसे सवाल है, भाई ये आयत करीमा तो सूरह फातिहा से पहले होनी चाहिए थी। ये चलो सूरह फातिहा मुकदमा है, सूरह बकरा की पहली आयत करीमा ये होनी चाहिए थी। ये वहां कैसे चली गई? आपको किसने बताया कि ये कुरान करीम के आखिरी जुज की एक सूरत का हिस्सा है? कहते हैं जी हदीस से। किससे? तो किसके मुख्ताज हुए? पता ये चला कि अगर कुरान की तरतीब पर भी ईमान लाना है तो यहां भी पूरी उम्मत मुख्ताज मेरे नबी की हदीस की है। पहली बात। दूसरी बात, ये 5 आयात करीमा कहां नाज़िल हुई? पता है? गार में। कहां? गार में। 5 आयात करीमा गार में नाज़िल हुई। वो गार कहां है जी? थोड़ा सा बड़े हजरात बोले, कहां है? मक्का में। ये किसने कहा कि ये आयत करीमा मुझ पे नाज़िल हुई? मेरी बात शायद आपको मुश्किल लग रही है, समझ आ रही है? तो समझने, बोलने के लिए मेरी बात को समझना पड़ेगा। भाई ये बात किसने कही कि ये 5 आयत करीमा मुझ पे गार में नाजिल हुई? हुजूर ने कहा। किसने कहा? ये 5 आयत करीमा किस पे नाजिल हुई? हुजूर पे। किस पे नाजिल? कहां हुई? घर का नहीं बताया, मस्जिद का नहीं बताया, खाना काबा का नहीं बताया, बैतुल्लाह का नहीं बताया, फरमाया ये गार में नाजिल हुई। अब जो हुजूर फरमा रहे हैं, हमारे नजदीक तो ये आयत करीमा है, जो हुजूर फरमा रहे हैं कि ये 5 आयत करीमा मुझ पर नाजिल हुई, क्या ये हदीस है या नहीं है? अगर ये हदीस है और है, अगर ये हदीस है तो ये कुरान की 5 आयत करीमा भी है। और अगर ये हदीस है ही नहीं कि ये मुझ पर नाज़िल हुई, तो आप कैसे साबित करेंगे कि ये अल्लाह का कुरान है? बात समझ आई कि नहीं आई? बेटा आप बैठ जाओ ना, इधर देखो, इधर आराम से। तो पता ये चला
शरई तौर पे नुक्ता क्या सामने आया कि ईमानियात में हदीस का नंबर पहले है और अहकाम में कुरान का नंबर पहला है। जब आप ईमान लाएंगे, बात ईमानियात की होगी, तो हदीस का कौन सा नंबर है? जोर से भाई, हदीस पर ईमान होगा तो कुरान पर ईमान लाएंगे। जब हदीस के ही मुनकिर होंगे तो कुरान करीम पर कैसे ईमान लाएंगे? ये सवाल मुझसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हुआ, और वो बच्चा जो खुद भी बड़ा परेशान था और काफी सारे और तलबा को भी उसने परेशान किया हुआ था, ये जवाब सुनने के बाद वो बड़ा मुतमिन हुआ, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे राब्ते में है कि हदीस का नंबर ईमान में कौन सा है? और से पहला। और अहकाम में किसका नंबर पहला है? कुरान करीम। आगे चलते हैं, आपका ज़ोक शौक नहीं है सुनने वाला। कुरान करीम के 3 नाम हैं। तरतीब के एतबार से जो आयात करीमा सबसे पहले थी, अल्लाह ताला ने उन्हें 30वें सिपारे में ले जाके रखा, और जो आयत करीमा बहुत बाद में नाज़िल हुई वो तरतीब मुस्तफ़ा, बताई हुई तरतीब मुस्तफ़ा के मुताबिक वो कुरान करीम में सूरह बकरा की पहली आयत करीमा बनी, और वहां फरमाया ज़ालिकल, बोलिए, ज़ालिकल किताब ला रैब फी। ज़ालिकल किताब से पहले 3 लफ्ज हैं, अलिफ लाम मीम। इनको हमारी तदरीस की जुबान में हुरूफ मुक़त्तात कहते हैं, और ये भी कहा जाता है कि ये जो अल्फाज हैं इनका कोई तर्जुमा नहीं होता। ये अल्लाह उसके रसूल के दरमियान राज़ो नियाज की बात है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सवाब होगा, वरना इसके तर्जुमे में जाने की जरूरत नहीं है। बेटा मैं बात कर लूं? कर लूं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। अलिफ लाम मीम, ये 3 लफ्ज हैं। कितने लफ्ज हैं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि इसका तर्जुमा हुजूर ने नहीं बताया, लेकिन मेरा विजदान कहता है कि इसका तर्जुमा है। किसी ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हजरत जब तर्जुमा है ही नहीं तो आपका विजदान क्या तर्जुमा करता है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं जब मैंने अगली आयत पढ़ी तो यहां 3 लफ्जों से मेरा विजदान कहता है कि अल्लाह ने 3 कस्में उठाई हैं, अलिफ लाम मीम। अलिफ से अल्लाह की उलूहियत की कसम, लाम से जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सदाकत की कसम, और मीम से मोहम्मद मुस्तफ़ा की अजमत की कसम। चलते चलते यही जुमला जब अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है, अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी अपने मुनाजराना अंदाज में जो इसका तर्जुमा करते हैं वो भी कमाल है। वो कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब, आपकी बात अपनी जगह बजा है, आपके विजदान ने ये तर्जुमा किया, लेकिन मैं आपके विजदान को अपना तखय्युल देता हूं। वो कहते हैं अल्लाह के भेजने की कसम, अल्लाह के भेजने की कसम, जिब्राइल के लाने की कसम, और मोहम्मद मुस्तफ़ा के पाक कल्बे अथर पर नाजिल होने की कसम। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां कसमें क्यों कही जा रही हैं? भाई ये तो सारे मानने वाले लोग हैं, कसम खाने की क्या जरूरत है? अल्लाह या अल्लाह का रसूल कोई बात हमें कहें तो बगैर कसम के हम मानते नहीं मानते। तो अल्लाह ताला गोया यूं फरमा रहे हैं कि ये कुरान करीम वो किताब है जो अपनों के लिए भी है, गैरों के लिए भी है। इसे अपने भी पढ़ेंगे, यहूदी भी पढ़ेंगे, अपने भी पढ़ेंगे, नसारा भी पढ़ेंगे, अपने भी पढ़ेंगे, हिंदू भी पढ़ेंगे, अपने भी पढ़ेंगे, दारिया भी पढ़ेंगे, अपने भी पढ़ेंगे, पारसी भी पढ़ेंगे, अपने भी पढ़ेंगे, सिख भी पढ़ेंगे, अपने भी पढ़ेंगे, कादियानी भी पढ़ेंगे, अपने भी पढ़ेंगे, राफजी भी पढ़ेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा मुझे अपनी कसम, मुझे जिब्राइल के भेजने की कसम, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के दिल पर नाज़िल करने की कसम। आगे क्या फरमाया? ज़ालिकल, थोड़ा सा बोले, ज़ालिकल किताबुला। यहां ज़ालिकल किताब कहा, ज़ालिकल कलाम नहीं कहा। हालांकि कुरान करीम के 3 नाम है। एक नाम है कलाम, क्या नाम है?
एक नाम है कुरान, क्या नाम है, और एक नाम है किताब। ये तीनों नाम खुद कुरान में मौजूद हैं। कलाम किसको कहते हैं? जो कहा जाए, बोला जाए। कुरान किसको कहते हैं? रीडिंग, जिसे पढ़ा जाए। हुजूर ने पढ़ा तो कुरान बना। किताब उसे कहते हैं जो लिखी जाए, जो लिखी जाए। तो कलाम, अल्लाह ने कहा तो कलाम बना। बात समझ आ रही है? ये जा रही है? तवज्जो। अल्लाह ने कहा तो कलाम बना, हुजूर ने पढ़ा तो कुरान बना, सहाबा ने लिखा तो किताब बनी। सहाबा ने लिखा तो, हाँ, अल्लाह को पता था ये हम पे बात नहीं कर सकेंगे। कौन कर सकते अल्लाह के मुतल्लिक बात? अल्लाह को यह भी पता था मेरे रसूल के मुतल्लिक बात नहीं कर सकेंगे। अल्लाह को यह पता था कि सहाबा पे भौंकेंगे। तो अल्लाह ने कहा, ये नहीं कहा ज़ालिकल कलाम, मेरे कलाम में कोई शक नहीं। ज़ालिकल कुरान, जो मेरे नबी ने पढ़ा उसमें शक नहीं। फरमाया ज़ालिकल किताब, उसमें शक नहीं जो हजरत मुआविया ने लिखा है। मैंने पिछले दिनों एक बंदे से कहा, मैंने कहा कुरान मानता है? हजरत मुआविया पे तबर्रा कर रहा था। मैंने कहा कुरान मानता है? कहते मानता हूं। मैंने कहा सही मानता है? कहते सही मानता हूं। मैंने कहा कामिल मानता है? कहते कामिल मानता हूं। मैंने कहा अजीब बात है। मैंने कहा इसका लिखना भी मानता है? अब उसे पता नहीं चला कि मैं कहना क्या चाहता हूं। कहते बिल्कुल मानता हूं। मैंने कहा जिसकी तू गीबत कर रहा है उसी ने लिखा है। जिस मुआविया पे तू जुबान दराजी कर रहा है ये उसी का लिखा हुआ है। कुरान मानता है, लिखने वाले को नहीं मानता। आज का दुनिया में सबसे बड़ा मुकदमा, जितने सवालात दुनिया में आज सहाबा इकराम पे खड़े किए गए हैं, इससे पहले कभी भी सहाबा इकराम पे इतने सवालात नहीं हुए। आपका शायद पाला नहीं पड़ता। हम तो दिन में 3-4 मरतबा इस्तगफार पढ़ते हैं। साथ जो बैठते हैं, कभी वो दाएं बैठा होता है, कभी बाएं बैठा होता है। हमारा तो अमली मैदान है। मैं एक जुमला देना चाहता हूं उलमा इकराम को, तवज्जो है, बहुत कम है। आप शायद पहला बयान सुन रहे हैं, मैं तीसरा चौथा कर रहा हूं, और आपने यहां से फारिग होकर घर जाना है। मैंने यहां से फारिग होकर फिर जाके अपनी ड्रेसिंग वगैरह चेंज करके फिर ARY पे लाइव जाना है। थोड़ा सा तावन करें। एक जुमला देना चाहता हूं भाई, दुनिया में सहाबा मुसलमानों का, इस उम्मत का वो असासा है, अगर सहाबा पे कंप्रोमाइज कर गए तो कोई चीज बचेगी नहीं, कोई चीज बचेगी। और हाँ, एक जुमला, मेरी बात समझने से पहले एक जुमला और समझें। सहाबा किसी जमात का मसला नहीं है। सहाबा किसी जमात का मसला, सहाबा उम्मत का मसला है, उम्मत का। आप कहीं शायद किसी जमात की बुग़्ज़ की वजह से ये बात तो शायद इसलिए कही जा रही है, ऐसा नहीं। सहाबा उम्मत का मसला है। किसका मसला है? हाँ। और सहाबा कौन सी जमात है? सहाबा में और उम्मत में बड़ा फर्क है। आपको और मुझे जन्नत में जाने के लिए मेहनत की जरूरत है। किसकी जरूरत है? आमाल की जरूरत है, नमाज की जरूरत है, हज की जरूरत है, रोजे की जरूरत है, तरावी की जरूरत है, इस्तिग़फ़ार की जरूरत है, दुआ की जरूरत है, सदके की जरूरत है, ज़कात की जरूरत है, दावत की जरूरत है, तबलीग की जरूरत है, जिहाद की जरूरत है। ये सारे काम मेरे नबी के सहाबा ने किए। अगर वो ना करते तब भी जन्नती, वो ना करते तब भी। दलील मैं दूंगा, आप क्यों परेशान हो? वो ना करते तब भी। क्यों? उनके जन्नत में जाने के लिए मकाम सहाबियत ही काफी है। क्या काफी है? मकाम सहाबियत ही काफी है। ऐसे सहाबी है ना जिन्होंने इधर कलमा पढ़ा, हदीस में उनका जिक्र है। कलमा पढ़ने के बाद मैदान जंग में, हालत ही जंग में कलमा पढ़ा और हुजूर को देखा, फरमाया या रसूलल्लाह मैंने कलमा पढ़ लिया, मेरे जन्नत में जाने में कितनी देर है? वो खजूरें खा रहे थे। हुजूर ने फरमाया इतनी देर है जितनी तेरे हाथ में खजूरें बाकी हैं। हाय हाय हाय। फरमाया अच्छा, यूं खजूरें फेंकी, मैदान में गए, शहीद हो गए। हुजूर ने मैयत पे खड़े होकर अपने हाथों से उसका चेहरा साफ किया। खून साफ करने के बाद फरमाया जिब्राइल मेरे पास पहुंच चुके हैं। और जिब्राइल कहने लगे या रसूलल्लाह आपने जो बशारत दी थी ये सहाबी जन्नत पहुंच चुका है।
भाई अमाल की जरूरत उम्मत को है, सहाबा को बोलिए बोलिए सहाबा को नहीं है। अच्छा, आजकल मीडिया पर सवालात पैदा किए, हमारे साथ लोग बैठते नहीं, हम सहाबा इकराम की तारीफ करते हैं, मैं करूंगा, मौलाना साहब करेंगे, कोई अपना दाई खड़ा हो जाएगा, तबलीगी खड़ा हो जाएगा, कोई बच्चा खड़ा हो जाएगा, तो वो लोग पता क्या कहते हैं? कहते हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या लेकिन का मतलब उसने फिर आगे अपनी बात करनी होती है, लेकिन से आगे फिर उसका अपना नजरिया शुरू होता है। तो हम कहते हैं भाई जब अल्लाह ने कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, तो यहां हर किस्म की लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस रज़ी अल्लाहु अन्हुम की ताबूत के नीचे अल्लाह ने दफन कर दी। या कोई लेकिन नहीं है, कहते उनकी फलां गलती फलां गलती फलां गलती। तो मैं आजकल इस मौजू पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू इसलिए करता हूं ताकि हमारे लोगों को समझ भी आए और लोगों का ईमान भी खराब ना हो। भाई एक बात ज़हन में रखो, सहाबा की कोई गलती, कोई खता, कोई जुर्म, बात समझिए पहले, सहाबा की कोई गलती, कोई खता, कोई जुर्म उनके मकाम सहाबियत को खत्म नहीं कर सकता, उनके मकाम सहाबियत को खत्म नहीं कर सकता। कैसे? सवाल पैदा होता है ना, कैसे? कभी आपने सुना है कि किसी नबी ने नबूवत से इस्तीफा दे दिया? जी, किसी नबी ने, किसी रसूल ने, पैगंबर ने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया कि आज के बाद मैं नबी नहीं हूं? सुना? आप थके हुए? टेक लगा के जो हजरात बैठे थोड़ा थोड़ा बोलें। किसी नबी ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि इस्तीफा उस मनसब से दिया जाता है जो इंसानों का दिया होता है। किसका दिया होता है? नबूवत वो मनसब है जो इंसानों का दिया हुआ नहीं। किसका दिया हुआ? नबी को नबी कौन बनाता है? तो प्यारे, जिस तरह नबी को नबी कौन बनाता है, इसी तरह सहाबी को सहाबी कौन बनाता है? अल्लाह। कोई बंदा अपनी मर्जी से सहाबी, सगा चचा है मगर सहाबी नहीं बन सका। सगा चचा है, रिश्तेदारी है, अगर आ जाता तो अहले बैत में शुमार होता। किस में शुमार होता? मगर कलमा नहीं पड़ा। तो पता ये चला, तो एक सवाल है ना, कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी, कुछ लोगों ने आके हुजूर से सवाल किया बड़ा तंजिया तौर पे। ये भी अजीब बात है कि जब बात सहाबा पे आए, सवाल हुजूर से हो, जवाब अल्लाह देता है। हाय हाय हाय, काश किसी ज़ौक़ में सुनते जिस धुन में मैं बात करना चाह रहा हूं। इतराज सहाबा पे है, सवाल आका से है, जवाब अल्लाह दे। सवाल क्या है? या रसूलल्लाह, इनको आप अपने करीब कर लिया, आप कहते हैं ये मुत्तकी हैं, अल्लाह ने इनका इंतखाब फरमाया, क्यों? अलज़महुम कलिमतुत तक़वा। आगे अल्लाह पता क्या जवाब देते हैं? अल्लाह कहता है अबू जहल, उतबा, शैबा, परेशान होने की जरूरत नहीं, ये जो इनको मैंने मुसलमान बनाया, मुत्तकी बनाया, कानू हक़्क़ बिहा, ये इनका हक है, ये इनका हक है। अच्छा, फिर सवाल पैदा हुआ, फिर पूछा ये हक इन्हीं को क्यों दिया गया कि बिलाल, उसको हक मिल गया, रिश्ते में करीबी रिश्ते, उनको ठुकरा दिया गया। अल्लाह ने आगे जो जवाब दिया ना, आप सुभान अल्लाह ना भी कहना चाहें तो निकल आएगी, अगर सहाबा की मोहब्बत हुई तो, ना हुई तो अलग बात है। अल्लाह ने जवाब क्या दिया? अल्लाह ताला फरमाते हैं कानू हक़्क़ बिहा, इनको ईमान इसलिए दिया गया कि इनका हक है। ये हक इन्हीं को क्यों दिया गया? अल्लाह ताला कहते हैं वकानू हक़्क़ बिहा व अहलहा, यही इस ईमान के अहल थे। इनको यह हक इसलिए दिया गया कि ये इसके अहल थे। तू आज 14वीं सदी में परेशान होता है, अल्लाह 1400 साल पहले फरमा रहा है सहाबा को यह मकाम इसलिए दिया कि अबू बकर इसके अहल था, उमर इसके अहल था, उस्मान इसके अहल था, अली इसके अहल था, मुआविया इसके अहल था। वो 1.25 लाख सहाबा वो इस मकाम पर इसलिए आए कि वो इसके अहल थे।
कानू हक का बिहा, ये उनका हक है, लिहाजा तुझे परेशान होने की जरूरत। अल्लाह ने हक उसको दिया जिसका हक था, और हक उसको हकदार इसलिए बनाया कि वो इसके अहल थे। तो जिस तरह, बात समझ आ रही है? थक तो नहीं गए? बेटा आप आराम से बैठो या उठ के बाहर चले जाओ। अल्लाह जल्ल शानुहु ने एक कानून बनाया कि जो मनसब अल्लाह देता है उसको दुनिया में कोई ले सकता, जिस तरह नबी से नबूवत कोई नहीं ले सकता, इसी तरह सहाबी से सहाबियत भी कोई भी नहीं ले सकता। अच्छा, अगर इजाजत हो तो एक जुमला और अर्ज करूं, बड़ा अजीब, थोड़ा जोर से बोलें। आपने ये कभी सुना है नेट पे बहुत सारे लोग ढोंकते हैं आजकल कि सहाबा मुर्तद हो गए थे? आप में उलमा भी बैठे मगर आपने इस तरह का जवाब नहीं सुना होगा। पहले सुना है कभी कि एंड पे क्या हो गए थे? जब हुजूर का विसाल हुआ, हुजूर की वफात हुई, तो सहाबा क्या हो गए थे? बोले मुर्तद हो गए। ये जुमला है ना, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जवाब मैंने दिया है और हर जगह देता हूं। मैंने एक जगह नगद कहा, वो भी बैठे हुए थे। मैंने कहा आपको गलतफहमी हुई है, जो सहाबा थे वो मुर्तद हुए ही नहीं। कहते जो मुर्तद हुए वो कौन थे? मैंने कहा वो सहाबा थे ही नहीं, वो सहाबा थे ही नहीं। और जो मुर्तद हुए वो सहाबा नहीं, और जो सहाबा थे वो इर्तिदाद की तरफ गए ही नहीं। कहते फिर मुर्तद होने वाले कौन थे? मैंने कहा वो तुम्हारे बड़े थे, सारे मुनाफिक थे, उन्होंने इस्लाम कबूल ही नहीं किया था। जो सहाबा थे वो मुर्तद नहीं हुए। आगे बात करें जी। ये वो सवालात हैं जो आज हमारे मुआशरे में पनपते जा रहे हैं और हर दूसरा बंदा करता है। अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, हमारे यहाँ कुछ मसाइल को बहुत ज्यादा उजागर किया जाता है और हमारे हज़रात जो होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि यार इसका जवाब क्या दें। अब वो बात कहाँ से करते हैं? सामने 3 4 5 किताबें रखी होती हैं, मदरसे में कभी गए नहीं है, वो सामने टाइटल के लिए कैमरे में दिखाने के लिए, जिस तरह ये कैमरे लगे हुए, बुखारी रखी हुई है, मुस्लिम रखी हुई है, हालांकि बुखारी की एक इबारत भी नहीं पढ़ सकते, एक इबारत। मैंने किसी जमाने में बोल न्यूज पे चैलेंज किया था। मैंने कहा तुम मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को चैलेंज करते हो, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को चैलेंज करते हो। मैंने कहा हम उनकी औलाद हैं, हम उनके बच्चों की जगह है, हम उनके रूहानी बेटे हैं। पहले जरा थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बैठो ना, हमारे साथ आओ। और चैलेंज भी मैंने बड़े आसान अल्फाज में, आज तक दोबारा इस चैलेंज के जवाब में हवा भी नहीं आई, सुनने के बावजूद नहीं आई, पहुंचने के बावजूद नहीं आई। मैंने कुछ अर्सा पहले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास में गया। मैंने कहा हजरत एक गुजारिश करनी है। कहते हैं जी बोलें। मैंने कहा अगर कभी भी अपनी गुफ्तगू में आपने मिर्जा जेलमी का नाम नहीं लेना। कहते हैं क्यों? मैंने कहा वो यही तो चाहता है कि आप उसका नाम लें, कि उसके कद काठ में इजाफा हो, कि भाई मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मेरी बात कर रहे हैं। मैं मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के पास गया। मैंने कहा हजरत आपने कभी भी अपनी गुफ्तगू में इसका नाम नहीं लेना। कहते हैं खैरियत। मैंने कहा यही तो वो चाहता है कि आप उसका नाम लें। तो उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से बड़े लोग मेरा नाम लें और मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। बागे फदक पर उसने बड़ा बकवास किया। तो मैंने एक जवाब दिया। हमारे शहर में पिछले दिनों एक वाकया हुआ सियालकोट में। ताजर बरादरी हमारे दोस्त हैं, कुछ ताजर दोस्त जमा थे, तो वहां एक अल्लामा साहब आए। कौन आए? बात समझ आ रही है? जवाब सुनने के बाद आपका ईमान इंशाल्लाह खिलखिला जाएगा, ताजा हो जाएगा। अब मैं रात को कहीं से सफर करके वापस आया, सो रहा था, लेटा हुआ था। हमारे दोस्त ने ताजरों ने कॉल की, उन्होंने कहा जी यहाँ एक अल्लामा साहब आए हैं और हमारे बहुत सारे ताजर दोस्त बैठे हैं मॉडल टाउन में, और वो बंदा उनका ईमान खराब कर रहा है, तो आप तशरीफ लाएं, बस बात का जवाब दें। खैर वो हमारी मजबूरी बन जाती है, थकावट शिकावट भूल जाती है। फिर मैं उठा वहां से। मैंने कहा जी मैं रात के लिबास में बैठा हूं, आप ड्राइवर भेज दें अपनी गाड़ी, मुझे अपनी गाड़ी निकालते निकालते वक्त लग जाएगा, तो आपकी गाड़ी आएगी तो मैं 10 मिनट में आपके घर पहुंच जाऊंगा। खैर मैं वहां पहुंचा तो काफी सारी हमारी ताजर की मुंडी बैठी हुई है और दरमियान में सिगरेट लगा के अल्लामा साहब भी बैठे हैं। मैं पहुंचा तो उसे पता तो नहीं चला, मैंने टोपी वगैरह उतारी हुई थी।
तो उन्होंने कहा जी ये हमारे दोस्त आए, आप इनसे बात करें जो सवालात आप कर रहे थे। अब वो वहां लोगों के अजहान काफी गंदे कर चुका था हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के हवाले से कि सैयदना सिद्दीक अकबर ने बीबी फातिमा का हक नहीं दिया। मैंने कहा जी बोलिए। कहते देखिए ना जी वो बीबी के साथ ज्यादती हुई। मैंने कहा क्या? कहते अबू बकर सिद्दीक ने हक नहीं दिया। अबू बकर सिद्दीक ने, सुना ना, बागे फदक, बागे, आपने पहले भी जवाब सुने होंगे लेकिन मुझसे भी सुनिए, तालिब इल्म से। मैंने कहा जी आपके यहाँ मेरे लिए बड़ा मसला है कि मैंने उसको भी जवाब देना है और मैंने जो सुन्नी मुसलमान है उनका ईमान भी बचाना है। तो मैंने उनको क्या कहा हजरत? मैंने कहा जनाब आप ये बताइए कि अहले बैत को मानते हो? कहते जी बिल्कुल। मैंने कहा उनके यहाँ मयार क्या है? मयार। कहते क्या मतलब? मैंने कहा अहले बैत के यहाँ दीन का जो मयार है वो तकवा है। कहते जी बिल्कुल। मैंने कहा फिर हमारे अहले सुन्नत के यहाँ सुनिए, आपकी किताबें भी, हमारी किताबों में भी पूरी उम्मत के लिए अल्लाह का हुक्म है तुम मुत्तकी बनो। तुम मुत्तकी बोले हजरत, तुम मुत्तकी बनो। ये हजरत उमर से लेकर कयामत के आखिरी मुसलमान तक क्यों होते कि तुम मुत्तकी बनो, मगर हजरत अबू बकर के लिए ये हुक्म नहीं है। नहीं समझे बात? पूरी उम्मत को हुक्म है तुम मुत्तकी, अबू बकर मुत्तकी है, तुम मुत्तकी बनो। अबू बकर को तकवेदार बनने की जरूरत नहीं, वो पैदा ही मुत्तकी हुआ है। अबू बकर पैदा मुत्तकी हुआ है, उसको नमाजों के जरिए, रोजे के जरिए, हज उमरा करके उसको मुत्तकी बनने की जरूरत नहीं। वो इमामुल मुत्तकीन है, वो मुत्तकी है। कहते आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा जनाब मैं, अब ये बात समझ आ गई, अब सारे लोग मुतवज्जो हो गए। मैंने कहा आप मेरी एक हदीस सुनिए। मैंने कहा हदीस की किताबों में एक हदीस है, इमाम ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े तफसील से इस पे कलाम किया है। और वो कहते हैं हुजूर ने अपने एक सहाबी से सवाल किया। सहाबी का नाम है अबू दुजाना। अबू दुजाना बड़े या हजरत अबू बकर बड़े? बात समझ आ रही है? जोर से बोले ना, कौन बड़ा है? हजरत। मैंने कहा हुजूर अबू दुजाना से। कहते हैं अबू दुजाना आप तो मेरे सहाबी हैं, आप फजर की नमाज में आज भी नहीं आए, कल भी नहीं आए, परसों भी नहीं आए, सहाबी हो कि आप फजर की नमाज में नहीं आए। अबू दुजाना क्या कहते हैं? कहते हैं या रसूलल्लाह अगर इजाजत हो तो उज़र पेश करूं? कहा करो। कहा या रसूलल्लाह मेरा घर मदीना से बहुत दूर है, मस्जिद नबी से, मैं कुबा के पास रहता हूं और मेरे घर के साथ जो घर है वो यहूदी का है। इधर देखिएगा, इन कानों से नहीं, इन कानों से सुननी है। मेरे घर के साथ जो घर है वो यहूदी का है और मेरे घर के साथ जो घर यहूदी का है उसके घर में खजूर का एक बड़ा दरख्त है। मदीना में खजूरें पकी हुई हैं, रात को हवा चलती है, ऊपर से उस दरख्त का रुख मेरे घर की तरफ है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को खजूरें गिरती हैं। मैं सुबह उठकर मस्जिद इसलिए नहीं आता कि कहीं मेरे बच्चे यहूदी की खजूरें ना खा लें। नहीं समझे आप? नहीं समझे? चले अब समझे। मेरे बच्चे यहूदी की, या रसूलल्लाह मैं उन खजूरों को उठाता हूं, धोता हूं, यहूदी के घर देकर आता हूं कि भाई ये खजूरें तुम्हारी हैं, गिरती मेरे घर में हैं, ये अपनी खजूरें ले लो। मैंने कहा लामा साहब मुझे ये बताइए, जो तकवे में मुक्तदी है अबू बकर सिद्दीक का, जो तकवे में शागिर्द है सिद्दीक अकबर का, वो यहूदी की खजूरें नहीं खाता। जो मुत्तकियों का इमाम है वो नबी की बेटी की खजूरें कैसे खा सकता है? हाँ समझ आई? हाँ, इस बात को सुनने के लिए सुन्नी वाला ईमान चाहिए। कौन सा? आवाज नहीं आई। सुन वाला नहीं,
ये हमें बर्बाद उन्होंने किया जिनका ईमान सुन्न होता है। क्या होता है? हाँ, वक्त ऐसा आ चुका है कि अब सुन ईमान नहीं चाहिए, सुन्नी ईमान चाहिए। कौन सा? भाई हमारा ईमान है, सारी दुनिया को हुक्म है तुम मुत्तकी बनो। अबू बकर मुत्तकी है, अल्लाह ने उसको मुसल्ले पे खड़े इसलिए किया है। जो सहाबा का इमाम होगा वो किसी का हक खाएगा? हो नहीं सकता। हो फिर बहुत सारे सवालात आजकल खड़े किए। एक बात और अर्ज कर दूं, इजाजत है? थक तो नहीं गए? सबसे ज्यादा गुमराह किया जाता है हमारी अवाम को, वो जी जंगे जमल हुई, जंगे सिफ़ीन हुई। क्या हुई? सुना है कभी आपने? वो जी हजरत अली से जंग की, हजरत मुआविया ने, हजरत आयशा ने जंग की हजरत अली से। एक सवाल तो हम भी कर सकते हैं ना कि आयशा तो मां है। आयशा जिनकी है वो बोले आयशा। अल्लाह कहते हैं वो मां है अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम मोमिन हो तो। 2 साल पहले बोल न्यूज पे हम बैठे हुए थे, 17 रमजान आया तो वैसे ये काफी सारे आ जाते हैं टायर शायर रख के, उस दिन नहीं आए। तो जो मकामी एंकर था साहिर लोधी मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब ये तो बड़ी ज्यादती की इन्होंने। देखे ना, मैंने कहा क्या हुआ? कहते आज हजरत आयशा का दिन है, उनको खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं और वो लोग आए ही नहीं। मैंने कहा परेशान क्यों होते हैं? कहते क्यों? मैंने कहा उनकी मां थोड़ा है, हम आ गए ना तो हमारी मां है। हजरत आयशा किसकी मां है? हमारी मां। उनकी मां थोड़ा है। भाई वो बात करेगा जिसकी मां होगी, और ये मैं थोड़ा कह रहा हूं। अल्लाह कुरान में कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, वो तेरी मां है अगर तू मोमिन है। अगर तू मोमिन है तो वो तेरी मां है, पर तू मां नहीं समझता तो कुरान कहता है तेरा ईमान ही नहीं है। बात समझ आ रही है? हाँ, खैर मैं एक जुमला समझाना चाह रहा हूं। तो जंगे सिफ़ीन और जंगे जमल पे बहुत गुमराह किया जाता है दुनिया को। तो चूंकि आसान लफ्जों में हमारे हजरात भी सवालों का जवाब नहीं देते, आजकल हमारे तकरीरों का मिजाज बहुत ज्यादा है। मैंने आपके सामने तकरीर नहीं की, तकरीर मिजाज होता ना तो मैं वहां खड़े होकर शुरू होता तो फिर चुप ही ना करता, लगा रहता। मुझे नहीं पता आपको समझ आ रही नहीं आ रही, लेकिन मैं आपसे भी बात इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको बात समझ आए, तकरीरी अंदाज से हटकर। ये सारे सवालों के जवाब है। बहुत गुमराह किया जाता है। एक जगह बैठे हुए थे हम, तो हमारे एक नए नए एंकर आए हुए थे। उस एंकर के पास एक अल्लामा साहब बैठे हुए, तो बड़े प्यार से उनसे कहते हैं ये जो जंगे जमल हुई ना, मैं करीब बैठा हुआ था, अपने मोबाइल में उंगली मारा था, मैंने कुर्सी करीब की, मैंने कहा अल्लामा साहब क्या फरमा रहे हैं, हम भी सुनना चाहेंगे, हमें भी बताइए ना आप क्या फरमा रहे हैं। कहते जो जंगे जमल हुई ना, जंगे सिफ़ीन हुई, मैंने कहा नहीं हुई। आप नहीं समझे बात, शायद मैं बहुत मुश्किल उर्दू बोल रहा हूं, समझ नहीं आ रही। मैंने क्या कहा? अजीब बात करते हैं, क्या तलवारें नहीं चली, तीर नहीं चले, बंदे नहीं शहीद हुए, जनाजे नहीं उठे? मैंने कहा लामा साहब यही तो मुझ में और आप में फर्क है। मैं ये मानता हूं जंग मैं ये मानता हूं कि कत्ल हुए, जनाजे उठे, तीर चले, तलवारें चली, बहुत सारे जनाजे हुए, बेशुमार लोग शहीद हुए, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं जंग नहीं हुई। जंग बोलो भाई, जंग। जब आप परेशान, जवाब मैंने देना है। जंग कहते हुई है, मैंने कहा नहीं हुई। फिर कहते हुई है, मैंने कहा नहीं हुई। कहते आप कैसे कहते नहीं हुई? मैंने कहा आपका, कहते आपका जवाब क्या है? मैंने कहा मेरा जवाब यह है सुन्नी का जवाब। किसका जवाब? सुन्नी का। एक बंदे ने यह जुमला सुना, वो बरेलवी आलिम दीन थे, उन्होंने मुझे इस जुमले का 20,000 रुपये इनाम दिया। आप तो बोल नहीं रहे, पता क्या? कहते जी जंग हुई है, मैंने कहा नहीं हुई। कहते आपका जवाब क्या? आप क्या कहते हैं? वो एंकर ने मेरी तरफ रुख मोड़ा, मैंने कहा जंग हुई नहीं, कराई गई।
हुई नहीं। इस जुमले में बड़ा फर्क है, हुई और कराई। हाँ, यही चीज कहते आपको किसने कहा है। बात समझ आ रही है? आप दलील सुनेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने कहा जिसने मुझे कहा है वो तुम्हारा मासूम है। जिसने मुझे कहा है वो आपके यहां मासूम है। कहते वो कैसे? मैंने कहा मुझे हजरत हसन बिन अली ने कहा। मुझे हजरत हाय 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 हाय, हजरत हसन को कम क्यों बयान किया जाता है, हालांकि बड़े भाई हैं। हजरत हसन हुसैन के बड़े भाई हैं, उनको कम बयान किया जाता है। क्यों? सुलह करने वाले हैं ना, सुलह वाले हैं ना, इसलिए। तो क्या फरमाया? मैंने कहा मुझे हजरत हसन बिन अली ने कहा कि ये जंग मेरे बाबा के दरमियान और हजरत मुआविया के दरमियान हुई नहीं, हुई नहीं, कराई गई। अब ये बात सुनी तो फौरन जनाब फोन कान से लगाया, चल दिया। अब वो एंकर मुझे कहने लगा हजरत ये बात खुल के समझाएं, ये तो मैं अजीब मोड़ पे पहुंचा हूं, मैं तो बड़ी कश्मकश में हूं कि अल्लाह के नबी के सहाबा आपस में कैसे लड़ पड़े। मैंने कहा अब आओ हमसे समझो। हम कहते हैं ये जंग हुई नहीं, कराई गई। कहते कैसे? मैंने कहा पहले तो हजरत हसन को समझो कि उनका मयार क्या है। उनका मैं आपसे पूछता हूं, उलमाए कराम भी, तुलबा भी, आप मुझे बताइए कि क्या हजरत हसन बिन अली जो नवासे रसूल हैं, फातिमा तो ज़हरा के बेटे हैं, वो झूठ बोल सकते हैं? नहीं। डर के कोई फैसला कर सकते हैं? बुज़दिली से कोई फैसला कर सकते हैं? मैं अगर हजरत अली से पूछूं कि आप हसन के बारे में क्या कहते हैं, हजरत अली बार बार हजरत हसन से मुशावरत किया करते थे। किसी ने पूछा आप तो बाप हैं, आप तो अक़ज़ाहुम अली हैं, आप तो चीफ जस्टिस हैं मदीना में भी मक्का में भी। हजरत उमर कहने लगे नहीं नहीं, सिर्फ मक्का मदीना में नहीं, अली वो है जो पूरे इस्लाम का चीफ जस्टिस है, पूरे इस्लाम का। हजरत अली से किसी ने पूछा आप अपने बेटे से मुशावरत क्यों करते हैं, तो हजरत अली के ये इतने खूबसूरत जुमले हैं जो हर मस्जिद में लिखवाने के काबिल हैं। हजरत अली कहते हैं मैं अपने बेटे में जब भी उससे मशवरा करता हूं तो उसकी जहानत में, हसन बिन अली की जहानत में मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम देखता हूं कि जब भी उसने मुझे मशवरा दिया है हुजूर का फहम नजर आया है। ये मकाम है, ये लेवल है कि फैसला मशवरा दे, फैसला मांगे, मशवरा मांगे अली, और हजरत हसन मशवरा दें तो हजरत अली कहते हैं बाप होने के बावजूद, अक़ज़ाहुम अली होने के बावजूद, कि मेरे बेटे का ये मयार है कि इसकी जहानत में रसूलुल्लाह का फहम बोलता है। अल्लाह अकबर। इस केस के तफ्तीशी अफसर जानते हैं ना, आज का नहीं उस जमाने का, इस केस के सबसे बड़े तफ्तीशी अफसर कौन थे? हजरत हसन बिन अली। हजरत हसन बिन अली ने इस लड़ाई के बाद तहकीक की, तफ्तीश की। तफ्तीश करते 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 हसन बिन अली इस नतीजे पे पहुंचे कि ये दोनों जंगे, जमल भी और सिफ़ीन भी, मेरे बाबा के दरमियान और अम्मा आयशा के दरमियान, मेरे बाबा के दरमियान और हजरत अली के दरमियान हुई नहीं, कराई गई। कैसे? इशा की नमाज से पहले हजरत अली और हजरत मुआविया के दरमियान में सुबह के मामला तय हो गए। इशा यहां पढ़ेंगे, रात है, अंधेरा है, मोटरवे नहीं है, जीटी रोड भी नहीं है, गाड़ियां भी नहीं है, ऊंट और घोड़े मौजूद हैं, उनकी सवारी है। अब इशा पढ़ते हैं, सुलहनामा हो गया, आपस में मामला तय पा गए, सुबह को सर अपने अपने घरों में जाएंगे दोनों काफिले। दरमियान में ये बैठे हुए थे, बात समझ आ रही है? ये दरमियान में ये तो ये चाहते ही नहीं थे कि सुलह हो। इन्होंने कहा होण की करिए, पंजाबी समझ आ रही है, बस होण की करिए। अब थोड़ी देर बाद अल्लाह की तरफ से मौसम ऐसा बना
अल्लाह की अजीब हिकमत कि बारिश शुरू हो गई, मौसम बदला, हवाएं चली, बारिश शुरू हो गई। इन्होंने मौके से फौरन फायदा उठाया। अंधेरा है, लाइटिंग नहीं है, बिजली नहीं है, 14 सदियां पहले की बात है। दरमियान में खड़े होकर इन्होंने आधे तीर इधर बरसाए, आधे उधर बरसाए। उधर भी लोग जख्मी हो गए, इधर भी लोग जख्मी हो गए। उधर भी खवातीन बच्चे जख्मी हो गए, इधर भी जख्मी हो गए। उधर भी सहाबा जख्मी हो गए, इधर भी जख्मी हो गए। जख्मी होने के बाद कुछ शहादतें हो गई। अब घुमसान की जंग रात को शुरू हुई। कब शुरू हुई जी? अब जब जंग शुरू हुई तो लाजमी बात है दोनों तरफ से तीर तलवारें निकल गई। अब दोनों काफिले परेशान है कि हमारे मामला तय पा गए थे, फिर हमला किसने किया, क्यों हुआ? बहुत सारे लोग शहीद हो गए, बहुत सारे। खैर वो वक्त तो तफ्तीश का नहीं होता ना, तफ्तीश तो केस के बाद होती है, केस आगे चलता है, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। अब हजरत अली और हजरत मुआविया की जंग का अंदाजा लगाएं वो कैसे हुई। तवज्जो है या कहीं और है? इधर देखें, शायद ये तकरीर आप भी पहली मरतबा सुन रहे होंगे इस तरह की। हजरत अली यहां जब जनाजा होता है, कोई फौत हो जाता है, सफ़ें बना के मैयत आगे रखी होती है, इमाम साहब, मौलाना साहब, कारी साहब आगे खड़े होकर तकरीर करते हैं। ये बंदा बहुत अच्छा था, मस्जिद में आता था, हमारा नमाजी था, हमारे साथ इस तरह के ताल्लुक थे, साहिब ईमान आदमी था। अब दोनों काफिलों की मैयतें रखी हुई हैं और जनाजा पढ़ाने के लिए आगे कौन खड़ा है? हजरत अली। नहीं समझे? हजरत हाजिर जवाबी के साथ। और पहली सफ में हजरत मुआविया खड़े, पीछे जनाजा पढ़ रहे हैं। और हजरत अली का जुमला क्या है? शोहरा आफाक जुमला, सीरत की अक्सर किताबों में मिलेगा। हजरत अली पीछे मुड़कर क्या कहते हैं? बड़े दाना थे, बड़े समझदार थे हजरत अली, कमाल के आदमी थे। कमाल के ना होते तो अबू बकर के मुशीर ना होते, फारूक आजम के साथी ना होते, इस्लाम के चीफ जस्टिस ना होते, नबी के दामाद ना होते। हजरत अली ने जुमला कहा, वो सुन्नियत के माथे का झूमर है। हजरत अली कहते हैं, कत्ला व कत्ला या मुआविया फिल जन्ना अय्युहन्नास। लोगों ये बात ज़हन में रखो, साथी मेरे हों या मुआविया के हों, दोनों जन्नती हैं। साथी मेरे हों या मुआविया के हों, दोनों। इसीलिए तो हम कहते हैं हर सहाबी नबी जोर से। एक तो ये कराची वाले पान खाते ना, बोलते नहीं है, मुंह में पान रखो। हर सहाबी नबी, आप समझ गए ना मेरी बात? भाई अभी शहीद हुए, अभी लड़ाई खत्म हुई है, जनाजे हो रहे हैं। क्या इस तरह का कोई जनाजा देखा है आपने? नहीं देखा। चले इसी पर एक और मिसाल देते हैं। फौरन नमाज का वक्त हुआ। अब नमाज कौन पढ़ा रहा है? हजरत अली, हजरत मुआविया के साथी। नमाज किसके पीछे पढ़ रहे हैं? हजरत अली के पीछे। इसलिए हम कहते हैं जंग हुई नहीं। एक और मिसाल दूं, खाना खाने का वक्त हुआ, दस्तरखान लगा, हजरत अली के साथी हजरत मुआविया के दस्तरखान पे बैठे हैं, इसलिए हम कहते हैं जंग हुई नहीं, जंग कराई गई। ये वो सवालात हैं जिनका जानना, जिनके जवाबात का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं। कल दिन गुजरा है उम्मुल मोमिनीन का, हजरत आयशा का। तो मैंने पहले कह दिया कि आयशा हमारी माँ। किसकी माँ है? एक वीडियो देखी अरब दुनिया की, वो दुनिया अपने बच्चों की मेमोरी कैसे डेवलप करती है। मैंने कल उस पर वीडियो भी बनाई, आप में से बहुत सारे अहबाब ने देखी होगी। हजरत आयशा की वफात की खुशी में उन्होंने खुशी को सेलिब्रेट किया, लोगों को जमा किया, बच्चे जमा किए, और बच्चे जमा करने के बाद उन्होंने वहां एक तस्वीर बनाई, उसे शो किया कि यह हजरत आयशा की है, और उसे गोलियां मारी। हमें लोग कहते हैं इत्तेहाद होना चाहिए, इनके साथ नरमी वाली बात होनी चाहिए। मैं कहता हूं हमें ये इत्तेहाद की बातों का हमें पता है, ये नरमी वाली बातें भी हम जानते हैं। नरमी होती है अपनों के लिए। किसके लिए? आपकी मां को कोई गाली दे, उसके लिए आप नरमी इख्तियार करेंगे?
ये नरमी वाली बातें होती हैं अपनों के लिए। रूहा माओ बैनहुम, वो मेरी माँ की तस्वीर बना के और मेरी माँ की तस्वीर पे वो कहे ये आयशा की तस्वीर है, वीडियो मेरे पास मौजूद है, फेसबुक पर मौजूद है, उस पे गोलियां मारे और तू मुझे दर्स दे कि जनाब ये वक्त नहीं है, ये नरमी का वक्त है। इसी पे बस नहीं, वो आगे चलता है जालिम, और आगे चल के वो सारे बच्चों को वहां गुब्बारे बनाए और उन गुब्बारों को इस खुशी में उड़ा रहे हैं, खाने पक रहे हैं, खाने खा रहे हैं इस खुशी में कि आज यौम विसाल हजरत आयशा का है। आगे वो क्या करता है, एक एक बच्चे से पूछता है आज कौन सा दिन है, नकले कुफर नबाशत, आज कौन सा दिन है। और उनके बच्चे आके क्या कहते हैं, आयशा फिन्नार। आप तसव्वुर कर सकते हैं ये किस हद तक ये जालिम कौम है। अगर वो तबर्रा से बाज नहीं आ सकते तो आप और मैं मदा से बाज आ सकते हैं? बोलो भाई, मेरे ख्याल में आप में से कितने लोग होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि कल हजरत आयशा का यौम विसाल गुजरा है। कम अज कम इतना तो होना चाहिए ना कि हम दुआ तो कर सकते हैं अपनी मां के लिए। एक मरतबा सूरह फातिहा तो पढ़ सकते हैं, आयतुल कुर्सी तो पढ़ सकते हैं, सूरह यासीन तो पढ़ सकते हैं। और आपको बताऊं ये आयशा कोई आम खातून नहीं, ये आयशा कौन है। इस आयशा के लिए हुजूर के दिल में कितनी मोहब्बत थी। हुजूर रात की तारीकी में उठे, सर्दी का मौसम है और हुजूर जूता पहने बगैर बाहर आ गए। हुजूर ने समझा आयशा सोई हुई है, हजरत आयशा जाग रही थी। हजरत आयशा ने नालेने मुस्तफा उठाए, पीछे आ गई, या रसूलुल्लाह आप नालेन पहने बगैर बाहर आ गए, क्यों, नंगे पैर क्यों आए। हुजूर ने फरमाया आयशा मैंने जूते इसलिए नहीं पहने कि कहीं मेरी आयशा की नींद खराब ना हो जाए। जो नबी अपनी बीवी की नींद खराब नहीं होने देता वो अपनी बीवी को गाली बर्दाश्त करेगा। और हजरत आयशा से हुजूर कितनी मोहब्बत फरमाते। आपने आखिरी जमाने में फरमाया लोगों मुझ मोहम्मद के पास वही का इल्म है, अगर तुम मुझसे लेना चाहो तो उसके दो तरीके, आधा इल्म मेरे 1.25 लाख सहाबा से ले लो और आधा इल्म अकेली मेरी आयशा से ले लो। अबू बकर का सानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं हुजूर के तमाम सहाबा आलिम थे। तमाम सहाबा, जोर से तमाम सहाबा आलिम थे और हुजूर के 100 सहाबा मुफ्ती थे और हुजूर के 7 सहाबा मुज्तहिद थे। सारे सहाबा आलिम थे, 100 सहाबा मुफ्ती थे, 7 सहाबा मुज्तहिद थे। इन 7 में भी जो सबसे बड़ा मुज्तहिद है उसका नाम है मेरी मां हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। बयान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए। वो गालियों से बाज नहीं आ सकता, अल्लाह के फजल से हम तारीफ से बाज नहीं आ सकते, वो तबर्रा से बाज नहीं आ सकता, हम अपनी मां को सलाम पेश करने से बाज नहीं आ सकते। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग।